हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वीडियोस क्लास आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं जो आपकी यशस्वी योजना है उसके कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो कोंकण तट जो है आपका, वो है आपका भैया गोवा से जो है मुंबई तक। गोवा से मुंबई तक जो है वो आपका कोंकण तट जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। तो भारत में अंग्रेजों के समय में, भाई जो जनगणनाएं होती है वो भारत में अंग्रेजों के समय में, देखना अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना है ना किसके कार्यकाल में हुई, किसका उस टाइम पर जो है कार्यकाल था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉर्ड मेवो। लॉर्ड मेवो जो थे, इनके जो कार्यकाल में क्या हुआ था भैया, अंग्रेजों के समय में इनके कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार आता है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है ना। तो इसके अन ब्रिटिश इन इंडिया के रूल के जो लेखक है वो कौन है, तो वो है आपके दादा भाई नौरोजी। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। भाई जो भारत में जो रेलवे लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, यानी कि जो रेलवे लाइन कब डाली गई थी हमारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो रेलवे लाइन है वो है आपकी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भाई मुस्लिम राज्य का जो है, जो हमारे राज्य है, इनके संस्थापक कौन हुआ करते थे भारत में। तो ये थे आपके मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने ही जो है मुस्लिम संस्थापक मुस्लिम की स्थापना की थी, मुस्लिम राज्य की स्थापना उन्होंने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, मेन कैंप मेरा संघर्ष किसने लिखी थी। भाई मेन कैंप मेरा संघर्ष, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपके हिटलर ने। भैया हिटलर ने भी एक अपनी बुक लिखी थी, हिटलर ने भी अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मेन कैंप मेरा संघर्ष किसने लिखी थी, तो वो थे आपके हिटलर। अगले क्वेश्चन को चलते, अगला है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग वो किसने किया था, तो वो किया था आपका है ना रूजवेल्ट। रूजवेल्ट जो थे, इन्होंने किसका प्रयोग किया था, प्रथम बार में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ जो शब्द है इसका प्रयोग किया था पहली बार, सबसे पहले, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ इनको एक बार रिवीजन और करें आप। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, ये रिपब्लिक नाम से पुस्तक है और इसके जो लेखक है वो कौन है। तो ये जो लेखक है वो आपके यहाँ पर है, जब देखेंगे तो प्लेटो। तो प्लेटो जो है ये क्या है, इसके एक लेखक है ना। यहाँ पर सही से दिख रहा होगा, अब देख लीजिएगा प्लेटो, ठीक है। तो ये किसके, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है ना। या प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी, रिपब्लिक लिखी थी, ये भी आ सकता है। हिंदी स्वराज 1909 पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज, जो हिंद स्वराज की जो पुस्तक थी 1909 में लिखी गई थी, इसके लेखक कौन थे, तो वो थे आपके महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे इसके लेखक थे। आपको बता दूं मैं, ये महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक है, हिंद स्वराज जो लिखी गई थी इनके द्वारा। अगले चलते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किसका सॉरी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रयुक्त की। तो क्रियाविधि जो थी सत्याग्रह, ये कहाँ से प्रयुक्त की थी, तो चंपारण से उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। तो चंपारण आपको याद रखना है, ठीक है। चंपारण से क्या की थी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है हमारा, वर्ष 1947 में के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसको इन्होंने सैनिक कार्रवाई की थी, यानी कि भारत संघ में मिलाया था। जब हमारा भारत जो जब हम कहे कि रियासतों में बटा हुआ था, उस टाइम पर 1947 के समय में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारी रियासतें थी दोस्तों, बहुत सारे, उसके अंदर हम कहें कि बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था। और उस रियासत में जो था, एक राज्य ऐसा था जिसको हमको सैनिक कार्रवाई से, बाकी को हमने मना लिया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन एक ऐसा राज्य था जो मान नहीं रहा था हमारे भारत में शामिल होने के लिए। वो कह रहा था कि मैं एक अलग राज्य बनाऊंगा, ये मेरा अपना अलग देश होगा। तो उससे मिलाने के लिए क्या किया था कि भाई सैनिक कार्रवाई का हमने यूज़ किया था
हमने उसके ऊपर सैनिक कार्रवाई चढ़ाई थी और सैनिक कार्रवाई के द्वारा उसको क्या किया था, हमने उस हैदराबाद को हमारे अंदर मिलाया था। तो वो राज्य कौन सा है, वो है हैदराबाद, वर्तमान का हैदराबाद। इसी हैदराबाद को हमने क्या किया था, सैनिक कार्रवाई से जो है मिला लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये क्वेश्चन तो आपका जनरली आपको याद होना ही चाहिए कि मैं तुम्हें खून दूंगा तुम मुझे आज़ादी दो। तो ये था आपका सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। तो ये याद रखना। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस सरकार ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो किस समय जो पारित किया था? वो था आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, आप देख पा रहे होंगे आंसर आपका हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 1942 में। तो ये आपका आंसर जो है 1942 आपको यहाँ पर राइट लगा देना है। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? जो असहयोग आंदोलन था आपका, ये आपकी बुक में भी है ना। तो ये आपका क्यों निलंबित का मतलब होता है कि क्यों इसे रोक दिया गया था, है ना। ये क्यों रोक दिया गया था, ऐसा क्या कारण था कि इसे रोक दिया गया था? तो आपने लेजेंड भगत सिंह की एक मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर आपको ये चोरी चोरा कांड के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि ये चोरी चोरा में हुई एक हिंसक घटना के कारण इसे रोक दिया गया था। क्या हुआ था चोरी चोरा में? क्या हुआ था कि जो हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने क्या किया था कि ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, और जो चोरी चोरा के कुछ लोग थे, जो जनता थी, उसमें कुछ लोगों ने क्या किया था कि जो पुलिस थी वहाँ की, उस पुलिस के ऊपर क्या किया था कि थाने में आग लगा दी थी। और थाने में जब आग लगा दी थी तो इससे क्या हुआ था कि जो गांधी जी है वो एकदम उनको अच्छा नहीं लगा था। उनको क्या कर रहे थे कि यार हिंसा हमें नहीं करना है, और हिंसक चीज़ें हो गई थी। तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाते थे गांधी जी। तो उन्होंने हिंसा को छोड़ करके जो है इस चोरी चोरा में जो हुई हिंसक घटना के कारण उसे क्या करता था, असहयोग आंदोलन को ही रोक दिया था। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, 20 सितंबर 1932 को यवर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो इन्होंने अनशन किया था। भाई अनशन का होता है कि अन्न ना खाने वाला जो अनशन है, ये किसके विरोध में किया था? अब जानते हैं अन्ना हजारे को, उन्होंने भी अनशन किया था। ठीक है, तो ये जो अनशन है इन्होंने कब किसके विरोध में किया था? तो ये है आपका रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट, है ना। तो इनके विरोध में उन्होंने क्या किया था, ये जो है आप कहेंगे कि ये आंदोलन इन्होंने किया था। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता किसने कहा था उनको? सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है वो आपके कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस बार आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला है हमारा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। ठीक है, आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पहले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैं लाइक करके आया हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे हमारे ये जो यशस्वी के लिए क्वेश्चन आंसर है वो आते रहेंगे। ठीक है, तो रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे ये क्वेश्चन देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और अगला है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर जो बांध है ये भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ये स्थित है? तो ये आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है भैया, नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? भारत में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश आप जानते हैं एक राज्य को। फिर है, विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित किसके द्वारा होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा, ये बृहत्तम का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये आपका याद रखना। और यहाँ पर कौन बनाती है? तो आपको ये आ जाएगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा क्या होता है, भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पहली जूट मिल 1859 में, पहली जूट मिल 1859 में के निकट स्थित ऋषा में स्थित की गई थी। तो ये थी आपकी कोलकाता। तो पहली जो थी जूट मिल जो थी 1859 में जो की गई थी, वो थी आपकी कहाँ पर भैया? तो वो थी आपकी कोलकाता में। ठीक है, तो ये कोलकाता आपको याद रखना है पहली जूट मिल का। अगला देखते हैं, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। जो हिमालय को काटकर खिलाती हैं, या हम कहें कि हिमालय की जो मिट्टी है उसको काटकर और बहकर आने वाली नदियां, वहां से जो बहकर आती है नदियां, वो नदियां कौन कौन सी है? तो वो है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो ये 3 नदी है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, जो क्या होती है हिमालय काट करके आती है या हिमालय से बह करके आती नदियां हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मैग्नीज अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैग्नीज अयस्क सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ होता है या कहाँ पर इसका जो है हम कहें कि उत्पादन होता है, या हम उत्पादन तो नहीं कह सकते हम इसका, क्योंकि ये एक खदानों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारे यहाँ पर भारत में, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इसका मैग्नीज का। तो ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो ये है आपकी क्या, गोदावरी। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये आपकी क्या होती है भाई, देख लीजिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसमें बहुत सारी योजनाओं के लिए एक नदी घाटी की परियोजना बनाई जाती है। ठीक है, तो ये का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना जो थी वो कहाँ पर, किस नदी पर बनाई गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये है आपका कौन सा, दामोदर नदी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक बार और, ये आपका होता है दामोदर नदी पर। तो दामोदर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और दामोदर नदी पर जो है पहली बहुउद्देशीय योजना बनाई गई थी भारत की। ठीक है, अगला है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपके केरल में। एक जो परियोजना है ये आपके कहाँ पर है, केरल में है। और इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में कंप्लीट होते हैं। शाम वाले वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और आप अगर डेली मिलेंगे आपको, तो आपको हमें बता दूं कि एग्जाम के एक दिन जस्ट पहले आपको सुबह 8 बजे आपके 200 क्वेश्चंस की एक लंबी सीरीज आने वाली है, जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए हैं। अगर आपको यहाँ पर वीडियो नहीं मिल रहे हैं, ये सारे वीडियो नहीं मिल रहे, तो मैं आपको आपके एग्जाम 29 को अगर आपकी एग्जाम है तो उसके जस्ट एक दिन पहले मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आया है तो मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।